बायोग्राफी ऑफ भगवान श्री राम। भगवान श्री राम का जीवन परिचय। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री राम का जीवन परिचय इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जीवनी हिंदी में बताएंगे। गौतम बुद्ध, परशुराम और भगवान कृष्ण जैसे अधिक प्रसिद्ध अवतारों में से एक राम के जीवन का वर्णन हमारे हिंदू वेद पुराण और ग्रंथों में मिलता है। और आज हम भगवान श्री राम की फैमिली ट्री, कैसे भगवान श्री राम का जीवन हुआ, कैसे भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। हमारे हिंदू धर्म में राम को सर्वोच्च भगवान का रूप माना जाता है। एक युवराज के रूप में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने कई कष्ट और तकलीफ़ों का सामना करते हुए भी अपना धर्म का पालन किया था। हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण में भगवान राम माहिती दी गई है। उस महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। उन्होंने राम के जन्म से पहले ही लिख दिया था। उन्होंने अपने जीवन में समाज के कई बदलाव किए थे। राम ने नैतिकता और दुविधाओं में कैसे जिया जाता है उसका प्रमाण दिया है। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम का अवतार राक्षसों के विनाश के लिए हुआ था। उन्होंने असुर सम्राट लंकापति रावण को मारकर उसका राज्य उसके भाई विभीषण को दे दिया था। तो चलिए भगवान श्री राम के बारे में विस्तार से हम बात करते हैं और उनका जीवन परिचय आपके साथ शेयर करते हैं। भगवान श्री राम की बात करते हैं तो हमारे भारत के अयोध्या राज्य में महान राजा दशरथ के दरबार में एक युवराज के रूप में हुआ था। राजा दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या से श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म के बारे में बात करते हैं तो उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था, ऐसा वेद पुराणों में निवेदन मिलता है। राम जी के 3 छोटे भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में चारों भाइयों की शिक्षा हुई थी। उस गुरुकुल में उन्हें उपनिषद, पुराण और वेदों की शिक्षा दी गई थी। वह अभ्यास प्राप्त करते हुए भी सामाजिक और मानविक गुणों के महान ज्ञाता बने थे। वह अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे। भगवान श्री राम के बारे में अगर आपको ज्ञात हो तो उनके परिवार के बारे में बात करें तो राम जी के पिता का नाम महाराजा दशरथ था। वह अयोध्या राज्य के राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थी, जिसका नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी था। कौशल्या के पुत्र श्री राम और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न बेटे थे। तो रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। उनके दादाजी का नाम राजा अज और दादी का नाम इंदुमती था। रामायण में राम जी की बहन शांता के नाम तो उनका मिलन की कहानी बताई गई। तो मिथिला नरेश महाराज जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचा था। उसमें देश विदेश के कई अन्य राजा महाराजाओं ने हिस्सा लिया था, क्योंकि जनक राजा ने उन्हें न्योता दिया था। गुरु विश्वामित्र भी उसे अपनी शिष्य श्री राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न को लेकर के उस स्वयंवर में पहुंचे थे। उसमें यह शर्त रखी गई थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष पर सबसे पहली प्रत्यक्ष चढ़ाएगा उसके साथ सीता जी विवाह संपन्न करेंगी। सभी राजाओं ने एक एक करके धनुष उठाने का प्रयत्न किया, सभी उसमें असफल रहे। तब गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया कि भगवान श्री राम वह धनुष उठाएं। और देखते ही देखते राम ने धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यक्षा चढ़ाया और धनुष टूट गया और सीता माता ने श्री राम से विवाह कर लिया। वनवास के बारे में अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास किया है। पहले एक परंपरा थी कि राजा का सबसे बड़े पुत्र को राज्य का कार्यकाल और राज्य की भाग दौड़ सौंपी जाती थी। वैसे ही राम बड़े होने के कारण श्री राम को अयोध्या का राज दिया जाने वाला था और सुबह राज अभिषेक होने वाला था। तब दशरथ राजा की दूसरी पत्नी अपने बेटे भरत को अयोध्या के राजा बनाना चाहती थी। उन्होंने एक समय पर राजा दशरथ की जान बचाई थी। तब राजा ने उन्हें वरदान मांगने को कहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा था, लेकिन बाद में मांगेंगी ऐसा कहा था। अपनी दासी मंथरा के चढ़ाने के कारण उन्होंने राज्य को भरत को देने को और राम को 14 साल का वनवास भेजने का वरदान मांगा था। राजा अपने वचनों में बंधे हुए थे, इसलिए इसे ऐसा करना पड़ा। परिस्थिति का निर्माण हुआ। वहीं दूसरी ओर अपने माता पिता का आदेश का पालन करने के लिए भगवान श्री राम ने भी उसे स्वीकार किया और राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए राज्य से निकल पड़े और वन में विचरते हुए कुटिया का निर्माण करने लगे।
सीता हरण के बारे में बात करते हैं। अपनी कुटिया के पास माता सीता को एक स्वर्ग मृग दिखाई दिया और उन्होंने श्री राम को यह स्वर्ग मृग को लेने के लिए भेज दिया। दूसरी ओर रावण चल पड़ा, क्योंकि वह मृग नहीं, रावण का मामा मरीच था। पानी की चाह पूरी करने के लिए राम चल पड़े। मृग के पीछे राम बहुत दूर निकल पड़े। वह मायावी है, उसका राम को पता चलते ही उन्होंने उस पर बाण चलाया तो वह यह कहते छिलने लगा कि लक्ष्मण लक्ष्मण। यह सुन के सीता ने लक्ष्मण को राम जी सहायता करने के लिए भेज दिया। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता के लिए एक रेखा खींची थी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। लक्ष्मण को कुटिया से दूर होते ही रावण ने सीता माता का अपहरण यानी कि हरण कर लिया और अपनी पुष्प विमान की मदद से नगरी लंका ले गया। सीता को कुटिया में न देखते हुए दोनों भाई बहुत व्याकुल हो उठे। वह जटायु की मदद से पहले लक्ष्मण ने सीता के लिए एक रेखा खींची थी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। लक्ष्मण को कुटिया से दूर होते ही रावण ने सीता माता का अपहरण यानी कि हरण कर लिया और अपनी पुष्प विमान की मदद से नगरी लंका ले गया। सीता को कुटिया में न देखते हुए दोनों भाई बहुत व्याकुल हो उठे। वह जटायु की मदद से उन्होंने पता चला कि उसका हरण राक्षस राज रावण ने किया है। बाद में जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। मरीच भगवान राम ने खुद अपने हाथों से किया। माता सीता का छल से हरण करके रावण ने उन्हें लंका की अशोक वाटिका में रखा था। उस स्थान पर कई राक्षसों का प्रहरा दिया जाता था। रावण ने उन्हें अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन माता सीता उनके लिए राजी नहीं हुई। दूसरी ओर राम ने वानर सेना और हनुमान की सहायता लेते हुए सीता का पता लगा लिया। बजरंगबली हनुमान ने पहले सीता को वापस राम को सौंप के लिए समझाया, लेकिन रावण यह करने के लिए नहीं तैयार हुआ और रावण के बीच बहुत बड़ा भयंकर युद्ध का निर्माण हुआ, जिसमें कई राक्षसों की बलि चढ़ाई गई और कई वीर योद्धाओं की मौत हुई। उस युद्ध में रावण के भाई बंधु योद्धा मित्र वीरगति को प्राप्त हुए। उस युद्ध में राम की सेना पर कई विपत्तियां आई, लेकिन वानर सेना ने बहुत जमकर मुकाबला किया और अंत में भगवान राम विजयी हुए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान श्री राम का स्वागत होता है। राम के साथ युद्ध में विजय होने के पश्चात राम अपने राज्य अयोध्या वापस आए थे। युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री राम सिर्फ रावण का पुष्पक विमान के ही साथ ले आए थे। सब कुछ विभीषण को भेंट कर दिया। अयोध्या में राम जी पधारे, उसकी खुशी में राज्य में अमावस्या के दिन अयोध्यावासियों ने राजा आने की खुशी में दियों के पूरे राज्य रोशन कर दिए। उसकी रोशनी से अयोध्या नगरी जगमगा रही थी। लाखों दीपकों की रोशनी से श्री राम की अयोध्या में स्वागत किया गया। उसकी याद में आज हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। भगवान श्री राम की मृत्यु के बारे में अगर हम बात करें तो भगवान राम ने माता सीता के त्याग करने के बाद अयोध्या का राज्यकाल कई सालों तक संभाला था। बाद में भगवान श्री राम ने साम्राज्य अपने पुत्रों लव कुश और उनके दूसरे भाई भरत को सौंप दिया। उस कार्य को पूर्ण करने के बाद स्वयं जल की समाधि लेने का फैसला ले लिया। यह जानते थे कि हनुमान और लक्ष्मण समाधि नहीं लेने देंगे और रोकेंगे, इसीलिए उन्होंने हनुमान को तो पाताल लोक जाने को कहा था और वहीं सरयू नदी में समाधि ले ली थी और अपना अवतार कार्य को पूर्ण करके वैकुंठ धाम पधार गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। भगवान श्री राम जी की जन्मदिवस रामनवमी पर आपको अनेक अनेक बधाई हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।